भगवान शिव के प्रति पूर्ण अनन्यता, ये कथा सच्ची भक्ति का प्रमाण है। उपमन्यु एक महर्षि पुत्र थे। बाल्यावस्था में एक दिन वे मित्रों संग दूसरे ऋषि के घर खेलने गए। वहां उन ऋषि ने अपने बच्चों के साथ उपमन्यु को भी गाय का दूध पिलाया। दूध का स्वाद उन्हें अत्यंत प्रिय लगा। घर लौटकर उन्होंने माता से दूध की मांग की। माता ने समझाया, बेटा, हम उपरोहित कर्म नहीं करते। जंगल के कंद मूल फल से हमारा जीवन चलता है। गाय का दूध हमारे पास कहां से आएगा? बहुत हट करने पर उनकी माता ने उन्हें जंगली चावल पीसकर दूध जैसा पे दिया। पर बालक उपमन्यु समझ गए, ये दूध वैसा नहीं जैसा उन्होंने ऋषि के घर पिया था। माता ने स्नेह भरी डांट के साथ कहा, यदि वैसा ही दूध चाहिए तो महादेव की तपस्या करो। गाय का दूध क्या, महादेव की कृपा हुई तो क्षीर सागर का दूध प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर उपमन्यु ने पिता से शिव साधना का उपदेश मांगा और दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर हाथ उठाए निरंतर शिव मंत्र जप किया। दीर्घ काल बीत गया। तब भगवान शिव स्वयं शिव रूप में नहीं बल्कि देवराज इंद्र, नंदिकेश्वर ऐरावत सहित देवी अंबा और शिव पार्षदों सहित देवताओं के रूप में प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। उपमन्यु ने नेत्र खोले, देवराज इंद्र को प्रणाम किया और कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं महादेव का भक्त हूं। जो चाहिए उनसे ही चाहिए। देवताओं के वे रूप शिव निंदा करने लगे। भस्म, मुंडमाला आदि का उपहास किया। उपमन्यु का तेज जाग उठा। मेरे इष्ट की निंदा मत कीजिए। मैं ऋषि बालक हूं, श्राप देने में समर्थ हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा, यदि मेरे आराध्य महादेव मुझे स्वान भी बना दे, स्वीकार है। निंदा बढ़ी तो उपमन्यु ने अघोर मंत्र का प्रयोग किया। तभी नंदिकेश्वर ने कहा, अपने इष्ट मंत्र से इष्ट पर ही प्रहार करोगे? उसी क्षण सत्य प्रकट हुआ। भगवान शिव नंदिकेश्वर पर विराजमान थे। भगवान शिव ने कहा, यह तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा थी। तुम खरे उतरे। फिर वरदानों की वर्षा हुई। प्रतिदिन क्षीर सागर का दुग्ध, अजर अमर रस, और जब भी तुम मेरा ध्यान करोगे उसी क्षण दर्शन होंगे। इस प्रकार उपमन्यु ने अपनी सच्ची भक्ति और निष्ठा से महादेव की असीम कृपा और प्रेम को प्राप्त किया। हर हर महादेव। राधे राधे।